आयत उर्दू असासा के मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सबको आयत का सलाम। बेटी, एक खूबसूरत अफसाना जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बेटी वाकई ही एक बोझ है या बस हमारे माशरे ने उसको बोझ तस्वुर कर लिया है। वो सिंगार मेज के ऐन सामने थी, अपने मिजाज के बरक्स। आज उसने अपने चेहरे पे कोई खास मेकअप नहीं किया था, नहीं तो वो उन खवातीन में से थी जिनका बस चले तो वो रात को भी मेकअप थोप के सो जाए। कुछ तो था जो अंदर ही अंदर उसे बेचैन कर रहा था। वो अपने ज़मीर से उठने वाली आवाज़ों को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती थी। इसने बेदिली से ब्यूटी बॉक्स से एक हल्के रंग की लिपस्टिक निकाली और पहले से कुछ लगी उतरी लिपस्टिक को सेट किया और एक छोटी सी तह और लगा ली। इतने में फयाज कमरे में दाखिल हुआ। माहीन को इसका अक्स आईने में नजर आया तो उसने फयाज के चेहरे को बगौर देखा। शीशे में नजर आने वाले फयाज के अक्स में उसे कहीं कोई बेचैनी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने लिपस्टिक वापस ब्यूटी बॉक्स में रख दी और पलटकर फयाज को अब सामने से गहरी नजरों से देखने लगी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। हालांकि वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन फयाज ने कब भला उसे इतने हल्के मेकअप में देखा था। मैं तैयार हूँ, कुछ ढीले से अंदाज में कहा। रियली? उसे हैरत हुई। माहीन बिना कोई जवाब दिए अलमारी से चादर निकालकर ओढ़ने लगी। एक बार फिर फयाज को हैरत हुई। माहीन भला कब कहीं बाहर जाने से पहले चादर लिया करती थी। माहीन ने चादर ओढ़ने के बाद झुकी हुई नजरों से फयाज से कहा कि फयाज चलें। फयाज ने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया, फिर उसे खुद से लगा लिया। माहीन की आंखें भर्रा गई, मगर वो सब्र कर गई। फयाज ने अब बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और तसल्ली देने वाले अंदाज में कहने लगा, रिलैक्स हो जाओ माहीन, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। माहीन ने बस सर हिलाने पे इक्तफा किया। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट के रोए और अपने दिल का सारा गुबार निकाल ले, लेकिन वो सब्र कर गई। फयाज ने उसे खुद से अलग किया और उसके हाथ थामे हुए गाड़ी तक ले गया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर थे। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना। फयाज ने एक बार फिर उसका हाथ थामते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? उसने उलझे हुए लहजे में पूछा। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आज के दिन और भी कुछ ज़रूरी हो सकता है क्या? उसने तासुब से कहा तो फयाज ने बढ़कर इसका सर अपने होंठों के साथ लगा लिया, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। माहीन समझ गई कि फयाज उसके साथ जाना नहीं चाहता, इसीलिए बिना कोई शिकायत या बहस किए वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। ढीले से कदम उठाती हुई वो क्लिनिक के अंदर आ गई। वो डॉक्टर जोया की बचपन की दोस्त थी। वो पहले से ही वक्त लेकर आई थी, इसलिए बिना किसी इंतजार के और परेशानी के डॉक्टर जोया ने, जो हमेशा मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल करती थी, आज कुछ संजीदा लग रही थी। रस्मी हाल अहवाल के बाद डॉक्टर जोया ने संजीदा से लहजे में ही कहना शुरू किया, तुम जानती हो अस्काती हमल करवाना गैर कानूनी है और मैं हरगिज़ ऐसे कोई काम नहीं करती, ना आज तक कभी किया है। मगर तुमने मुझे अपनी बचपन की दोस्ती का वास्ता दिया और अपनी जान लेने की बात की, इसलिए मैं मजबूर हो गई। मैं तुम्हारे गुनाह में शरीक हो जाऊं। मैं मजबूर हूँ जोया। तुम्हारे अलावा किसी को जानती भी तो नहीं कि जो मेरी मदद कर सके। तुम्हें इसीलिए तो मैंने फोर्स किया। वो डॉक्टर जोया के कमरे में चली गई। ऐसी भी अचानक क्या मजबूरी आ गई जो तुम अपनी प्रेगनेंसी से ना खुश हो? सब कुछ ठीक जा रहा था एक हफ्ता पहले जब तुम चेकअप के लिए आई थी, और तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम एक बेटी की माँ बनने वाली हो। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गई। और फिर अचानक 2 दिन से कॉल कर कर के रोना धोना। ये क्या है? तुम्हें अबॉर्शन क्यों करवाना है? बेटी का सुनकर
मुझे शौक लगा था। मैं तो दिन रात बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने ज़हन को बेटी के लिए तैयार कर लूं, मगर मगर क्या माहीन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी दोस्त इतनी तंगज़हन हो सकती है। जोया ने बात काटी। मैं कैसे तंगज़हन ना हूँ, मैं भी तो एक बेटी हूँ। जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ मेरी औलाद भी देखे। एक बच्ची, एक लड़की, एक औरत के लिए जिंदगी के हर मोड़ पर बस इम्तहान है जोया। हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां अपनी बच्चियों को अगर महफूज करने की खातिर घरों में बिठा दें तो वो बाकी दुनिया से पीछे रह जाती हैं, और अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने दें तो दुनिया नोच लेती है। माहीन जैसे फट ही पड़ी थी। जोया ने हमदर्दी से इसे देखा। बचपन की दोस्त होने के नाते वो माहीन की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थी। बड़ी किस्मत की मारी माहीन कई बार हिरासा की गई थी। तो तुम्हारे ख्याल में अपनी ही बच्ची को खुद ही कत्ल कर देना सही है? डॉक्टर जोया ने गहरी सांस भरकर कहा। कत्ल? कत्ल के लफ्ज पर माहीन के दिल को कुछ हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ा। जोया ने उसके दिल की उड़ती रंगत देखी और इस्तेहज़ाई अंदाज में कहने लगी, अंग्रेजी में अबॉर्शन कह देना शायद तुम्हें आसान लगता है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम कत्ल करना चाहती हो, वो भी अपनी ही बेटी का। मुझे समझ नहीं आता कि बेटे ऐसा कौन सा ताज पहना देते हैं जो बेटियां वो इन ख्यालात से जिच नजर आई। मुझे बेटा चाहिए जोया, बेटा। बेटे वालिदैन का मान होते हैं, बेटियों की वजह से हमेशा सर झुकता है। अब की बार माहीन कुछ धीर सा बनते हुए बोली, ताज नहीं पहनाते, मगर इनके पीछे ख्वार भी तो नहीं होना पड़ता। लड़कियों की एक लफ्ज़ से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जबकि लड़कों को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। भला इस मुआशरे में कभी मर्द से भी किसी ने सवाल किया है? इस मुआशरे में लड़कियों की हिफाजत, उनकी तरबियत बहुत मुश्किल है जोया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माहीन जैसे बेटी की परवरिश का सोचकर ही थकने लगी थी। यहाँ ही तो हम गलत हैं माहीन। सब सोच इसी वजह से तो ये मुआशरा इस हाल में पहुंचा है, और लड़कियों की हिफाजत भी इसी सोच का नतीजा बन के रह गई। इसी सोच की वजह से ही मुश्किल है जोया। उसने मेज पे हाथ मारते हुए कहा। कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद इसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। हमें लगता है कि बेटी पालना मुश्किल है, इसकी तरबियत मुश्किल है, जबकि हकीकत ये है कि बेटे पालना मुश्किल है, इनकी तरबियत करना मुश्किल है। हाँ, मानना कि बेटी एक जिम्मेदारी है, मगर बेटा इससे भी बढ़ के जिम्मेदारी है। यही तो हम सब ने किया है कि बेटियों की तरबियत पर जोर दिया है और बेटों को खुला सांड की तरह छोड़ दिया है। ये बेटे ही तो हैं जो लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं, क्योंकि इन्हें औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता। चोर, डाकू, कातल ये भी तो ज्यादातर बेटे ही बनते हैं, बेटियां नहीं बनती। बुढ़ापे में अपने वालिदैन को घर से निकाल देने वाले भी तो बेटे ही होते हैं, इनमें बेटियां नहीं होती माहीन। जब तुम मानती हो कि इस माशरे में मर्दों की तरबियत नहीं की गई, तो क्या तुम चाहती हो कि ऐसे माहौल में मैं एक बेटी को जन्म देकर इस हवस भरे माशरे में पेश कर दूं? वो तलक हुई। अल्लाह बुरी किस्मत से बचाए माहीन, वरना इंसान नुमा दरिंदे तो बेटियों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हें हिरासा किया गया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ये माशरा यही करेगा, मगर तुम ये क्यों भूल रही हो कि इस माशरे में भेड़िए जब दरिंदगी पे उतरते हैं तो वो जिन से बेनियाज हो जाते हैं। डॉक्टर जोया ने इसकी आंखों से पर्दा हटाया। वो जो ये समझ रही थी कि सिर्फ बेटियां ही गैर महफूज है, इसके अब दिल पे हाथ पड़ा और वो सोचने लगी। इसने बेबसी से पूछा, हल यही है कि बेटे की तफरीक को ख़त्म कर दिया जाए। जितनी तरबियत की ज़रूरत बेटी को है, इतनी ही तरबियत बेटे की भी होनी चाहिए, और जितनी बेटी की इज्जत का ख्याल किया जाता है, इतना ही बेटे की इज्जत का ख्याल किया जाए।
आज तुम अपनी बेटी को बोझ और जिम्मेदारी समझ के कत्ल कर दोगी, तो क्या गारंटी है तुम्हारे पास कि अगली बार भी बेटी नहीं होगी? बेटे के चक्कर में अपनी कितनी बेटियों को कत्ल करोगी? और अगर मान लिया कि अगली बार बेटा ही होगा, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारे पास इसकी इज्जत महफूज रहेगी? और अगर इसकी इज्जत महफूज भी रह गई, तो क्या इससे दूसरों की इज्जत महफूज होगी? डॉक्टर जोया के सवाल पर माहीन के असाब ढीले हो गए। उस तमाम तर गुफ्तगू के बाद उसकी ये सोच को नया जाविया मिल गया। जमीर से उठने वाली आवाजों में से उसे पहले ही बेचैन हुए जा रही थी, एक आवाज ये भी आई कि बेटी, 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 उसको इज्जत देना, उसकी परवरिश करना ही सब कुछ है। तुम ठीक कह रही हो जोया, बेटियों को कत्ल करते जाना कोई हल नहीं, मगर फयाज को कैसे कायल करूंगी? वो भी बेटी से घबराते हैं। बिल्कुल वैसे ही कायल करोगी जैसे मैंने तुम्हें कायल किया। इन्हें एहसास दिलाओ कि बेटियां तो बेटों से बढ़कर होती हैं। एहसास करने वाली, मोहब्बत करने वाली वालिदैन का मान होती हैं। मुझे यकीन है वो जल्द या बदेर जरूर समझ जाएंगे। ये तो सोच का फर्क है। जैसे मैंने तुम्हें एक नई सोच दी, वैसे ही तुम फयाज भाई को भी एक नई सोच दो, और तुम्हें देनी पड़ेगी। माहीन ने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया, उसका शुक्रिया अदा किया। इसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। उसका ज़मीर मुत्मिन हुआ और उसने खुद को कातिल बनने के बोझ से आज़ाद कर लिया।